अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुफ़ियान है और मैं आपको अपने प्रोग्राम अपना काम कीजिए में खुशामदीद पेश करता हूँ। तो आज के हमारे गेस्ट हैं, हमारी दोस्त हैं और हम उनसे कुछ बात करना चाहेंगे अबाउट जो हमारा फ़ील्ड है, जिस फ़ील्ड से हम रिलेट करते हैं, मीडिया। और हमारा आज का टॉपिक होगा बेसिकली ड्रामा इंडस्ट्रीज़ और एंटरटेनमेंट। तो हमारी आज की गेस्ट हैं हिबा रहमान। तो हिबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अभी तक तो ठीक, लेकिन खैर शुरुआत करते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आप ड्रामा वगैरह देखती हैं बिल्कुल देखती हूँ, बहुत शौक से देखती हूँ। और कितने एपिसोड दिन में आप ख़त्म करती हैं? मैं पूरा ड्रामा ख़त्म कर सकती हूँ। अच्छा, तो अब मुझे आपसे सवाल पूछना था कि सिंस आप ड्रामा देखती हैं सारे, तो आप मुझे बताएं कि आपने क्या ऐसा देखा है ड्रामा इंडस्ट्री में जो पिछले 5-10 साल के अंदर चेंज हुआ और फ्लरिश किया हमारी ड्रामा इंडस्ट्री? ज़्यादा तो चेंज नहीं हो पाया, लेकिन हुआ है, इम्प्रूवमेंट तो काफ़ी आई है। जो ड्रामा पहले आते थे वो ज़्यादातर होते ही सास बहू और लड़की पे जुल्म और इन सब पे, लेकिन अब थोड़ी इम्प्रूवमेंट ये आई है कि अब सोशल इश्यूज़ पे भी बन रहे हैं ड्रामास। तो जो है मतलब अब तुमने अभी तक कौन इम्प्रूवमेंट सा कोई ऐसा ड्रामा देखा जो सोशल इश्यूज़ पे बेस्ड हो? एक तो आया था जो फातिमा के केस, फातिमा से रिलेटेड ही था, जी। जो एक रेप केस था। और एक अभी रिसेंटली एक ड्रामा ऑन एयर हुआ है, वो उसका नाम डंक है। ठीक है। तो उस पे भी जो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ जो हुआ था, उस पे वो है। तो ये एक है। तो आप बेसिकली रिलेट करती हो, मतलब आप ऐसा मानते हो कि जो डंक में दिखाया गया है वो काफ़ी हद तक सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल होता है ऐसा। नोट कीजिएगा, ये इन्होंने बोला होता है ऐसा। हाँ, दूसरे सवाल पे हम आते हैं। सवाल नहीं, बेसिकली हम डिस्कशन के तौर पे इसको लेके चलते हैं। अब आपने जब डंक की बात की तो मैं आपसे सवाल करूँगा दो कंट्रोवर्शियल ड्रामा के बारे में। एक तो डंक वैसे ही हो चुका है, इसके अलावा भी दो ऐसे ड्रामा रहे हैं हमारे रिसेंट टाइम्स में जिसको बड़ा ही ज़्यादा डिस्कस किया गया है, और वो हैं फ़हद मुस्तफ़ा की प्रोडक्शन के जलन और नंद। बिल्कुल। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? दोनों मैं सच बात बताऊंगी, मैंने दोनों ड्रामा देखे हैं। और नंद तो अभी चल भी रहा है, तो नंद का तो वही हो गया है कि स्टार प्लस का ड्रामा हो गया है, वो चल रहा है और कोई उसका जो है ना सर है ना पैर है। तो लेकिन जलन भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन उस पे मैं ये कहूँगी कि इतना ज़्यादा नहीं होता कि बहन और अपनी बहन से जो है वो जल रही है। लेकिन नंद तो काफ़ी ज़्यादा है कि इस तरह इतना नहीं होता। लेकिन स्टार्टिंग में नंद काफ़ी अच्छा था कि एक औरत जो है वो मर्द पे भी जुल्म कर रही है और औरत पे भी कर रही है। लेकिन तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमने औरत को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है और हमने कहीं ना कहीं वो एलिमेंट ढूंढना शुरू कर दिया है कि औरत पे जुल्म होता है या औरत जुल्म करती है? ऐसा ही कुछ ना कुछ हम ढूंढते रहते हैं और इससे व्यूज़ बिल्कुल बटोरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऑडियंस जो देखना चाहती है, ऑडियंस जो पसंद करती है, फिर वो उसी हिसाब से जो है वो कंटेंट आता है और वही फिर वो तो दिखाया मुझे ये जाता बात है। कि बिल्कुल तुम अपने स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो। तुम कह रही हो कि चेंज आया, इम्प्रोवाइज हुई है इंडस्ट्री। तो कहाँ से इम्प्रोवाइज हुई है जब जो 10 साल पुराना घिसा पिटा कंटेंट था तुम्हें लगता है वो अभी चलता हुआ आ रहा है? तो फिर बिल्कुल। चेंज मैंने कैसा? मैंने ये कहा, बिल्कुल वो हो रहा है, लेकिन इम्प्रूवमेंट भी आई है। जो पहले सोशल इश्यूज पे इतनी बात होती ही नहीं थी, लेकिन अब थोड़ा बहुत उस तरफ भी जा रहा है, तो हमारी इंडस्ट्री डू जा यू रही थिंक है। ये जलन और नंजा ये सोशल इश्यूज पे हमारी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे यूथ को क्या मैसेज पहुंचा रहे ऐसे ड्रामा प्रोड्यूस करके? मैसेज नहीं पहुंचा रहे, लेकिन मैंने वही बात बोलूँगी कि ऑडियंस जो देखना चाह रही है, तो फिर सब जो है उसी उसी हिसाब से जो है वो अपने ड्रामे बनाते हैं और अच्छा, उस इसी हिसाब से। देखना चाह रही है से रिलेटेड मैं आपको एक स्टेटमेंट बताना चाहूँगा। फ़हद मुस्तफ़ा साहब जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट पास आउट किया था रिसेंट इंटरव्यू में कि आपके पास अथॉरिटी है, अथॉरिटी इन द सेंस कि आपके हाथ में रिमोट है, आप कंट्रोल कर सकते हो आप क्या देखना चाहते हो क्या नहीं। तो अगर आपको जलन और नंद पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसे चैनल चेंज कर दो या यूट्यूब पे ना देखो। आप यूट्यूब पे 4-4 5-5 मिलियन व्यूज़ भी दे रहे हो और उसके नीचे गालियाँ भी लिख रहे हो, तो फिर क्या हम क्या कर रहे हैं हम? मैं ये देख रही हूँ इस वक्त कि आप मुझे फंसाने की बहुत कोशिश कर रहे और फिर आप फंस चुकी हैं, फिर भी बताइए। खैर, हैं। बिल्कुल बिल्कुल चेंज कर सकती है, लेकिन फिर वो डिपेंड करता है आपके पास फारिग टाइम कितना है। आप जैसे औरतें जो है हमारी, उनके हस्बैंड जो है वो आते ही 8-9 बजे, तो अब उनके पास 7 से 8 बजे तक का टाइम है, तो वो बेचारियाँ क्या देखें, फिर देखिए उन्हें नाज़रीन, अपना ये टाइम टारगेट कर रही हैं औरतों को और बता रही हैं कि अपना औरतें टाइम बहुत फारिग हुआ कहीं करती हैं। हाउसवाइफ हैं तो क्या फारिग होंगी? आपका ये कहने का मतलब है? वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है, तो उस वेट
में जो टाइम होता है उसमें वो कुछ ना कुछ तो करेगी इस पॉडकास्ट के बाद फेमिनिस्ट पीछे पढ़ने वाली है ना आप, खैर ना। आप कोई पढ़े ना पढ़े, आप जरूर पढ़वा देंगे पीछे। 2% की औरत, वो जो ड्रामा था उसकी बात कर रहे हो, उसका क्या ख्यालात है उसके बारे में? बिल्कुल, वो तो बिल्कुल सही बात है, गोल्ड डिगर्स होते हैं। वो गोल्ड बिल्कुल डिगर्स, होते हैं। वो औरत लड़के भी को होते हैं, गोल्ड डिगर्स नहीं, लड़के आपने भी होते औरत हैं, को लड़कियां बेसिकली भी गोल्ड होती डिगर हैं। बताया, क्योंकि मैंने एग्जांपल ही एक ऐसे ड्रामा की थी जिसमें औरत को वैसे शो किया गया है। बिल्कुल। तो आपका कहने का मतलब है कि औरत गोल्ड डिगर्स होती हैं? औरत भी होते हैं, मर्द भी होते हैं। आपने बेसिकली औरत को ज्यादा पहले इस ड्रामे में बताया। गोल्ड डिगर्स की बात की हाँ, गई है गोल्ड और डिगर्स उसको की, और औरत को दिखाई है। बताया गया है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ होती है, बिल्कुल, औरतें भी होती हैं, मर्द भी होते हैं। आप ज्यादातर किसको मानते हैं, जेंडर क्या आपका प्रेफरेंस है? दोनों 50-50? जी बिल्कुल, 50-50। चले ठीक है। अब हम जब रिसेंट टाइम्स के ड्रामा की बात कर रहे हैं तो हम अब मोस्ट अवेटेड और मोस्ट टॉक्ड जो अकॉर्डिंग टू जियो न्यूज़ वो ट्रेलर रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। खुदा और मोहब्बत, जिसमें फ़िरोज़ खान है और हमारी अपनी वो एक ऐसी खातून है जिनके हस्बैंड कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं आजकल सोशल मीडिया पे, इकरा अजीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके बारे में क्या ख्यालात हैं? मुझे तो इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी है उस ड्रामे की कि मैंने खुद यूट्यूब पे जाके खुद टाइम निकाल के मैंने सर्च किया और मैंने देखा उसका ट्रेलर। टाइम निकाल के मतलब आप बहुत बिजी रहती हैं, आपके पास बहुत सारा काम खैर आप बताइए। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी बिजी होती हूँ तो जी, उसमें जी। मैंने टाइम निकाल लिया जी। और मैंने देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ट्रेलर, उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक जी। है। आप मुझे डर लग रहा है इस पॉडकास्ट के बाद बाकी कोई पीछे पड़ जाएगा मेरे। जी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ट्रेलर, उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो मुझे क्या था बेसिकली बैकग्राउंड म्यूजिक, आपको क्या अच्छा लगा? मतलब वही उसकी बैकग्राउंड ट्यून, म्यूजिक है जो पिछले 2 सीजन में चलता आ रहा है, तो क्या डिफरेंट था? नहीं ये बिल्कुल सेम नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है उन दोनों चार से। लाइनें चेंज करने से आप कहती हैं डिफरेंट हो गया, पीएफआई ग्रो हो रही है ना आपके हिसाब से ना? हाँ। आपकी बात सही है, लेकिन मुझे डिफरेंट लगा और मुझे अच्छा लगा। और आप जिस चीज़ से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं मेरे ख्याल से आप वो चीज़ ज़्यादा देखते हैं। तो आपने किसी को बर्बाद किया है? मुझे लग रहा है मैं जो बोलूँगी उसमें मैं फंसने वाली नहीं, हूँ। मैं आपको गौर से सुन लेकिन रहा हूँ, बिल्कुल। लेकिन है तो वही क्लीशे चीज़ ही है, लेकिन जिस तरह वो दिखाएंगे वो एक थोड़ा डिफरेंट हो सकता है और डिफरेंट है। मेरा ऐसा मानना है, आप अग्री करें ना करें वो आपका ओपिनियन है, मेरा ऐसा मानना है कि मोर देन 60-70% ऐसे हमारे लोग हैं जो ड्रामा सिर्फ बस टाइम पास के लिए भी देखते हैं और स्टोरी बस देखते हैं। उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि ड्रामा कैसे शूट होता है और उनकी प्रोडक्शन क्या होती है, बस देखते हैं, बस चल रहा है, कुछ भी चल रहा है यहाँ पर। ऐसा कुछ है आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल सब 50% लोग ऐसा करते हैं और 50% लोग स्टोरी आप बड़ा बैलेंस चल रही हैं, आप जेंडर प्रेफरेंस में भी बैलेंस चलती हैं, आप पहले बिल्कुल, औरत को आज ऑब्जेक्टिफाई करती हैं फिर भी आप बैलेंस चलती हैं और यहाँ पे भी बैलेंस चल रही हैं, क्या वजह है इसकी? जब आपके जैसा होस्ट सामने बैठा हो तो बैलेंस करके नहीं, चलना होस्ट नहीं, हम पड़ता तो है, आपके दोस्त क्योंकि हैं, आप आप कभी भी फ्रेम हो सकते हैं हम तो आपके किसी भी दोस्त हैं, point आप पे। कंसिडर नहीं कर रही हो अलग बात है, लेकिन हम तो बड़ा बैलेंस लेके चल रहे हैं। खैर, अब हम बात करते हैं आपसे एक छोटा सा सवाल। आपके नज़र में आगे आने वाले जो हमारे 5 साल हैं फॉर ड्रामा इंडस्ट्री, फॉर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और फॉर द एंटरटेनमेंट जो हमें मिल रहा है, उसमें क्या चेंज आ सकता है, क्या बेटरमेंट हो सकती है? जैसे मैंने यही कहा, सोशल इश्यूज़ पे मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि वो ड्रामे में देखूँ, क्योंकि उन चीज़ों से आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओ। यहाँ पे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो दिखाते थे जहेज मांगा गया बिल्कुल। या वो लड़के ने कुछ गलत कर दिया, तो आईना। ये हाँ ये सारा चलता रहता है, आईना बेसिकली जो आपकी शॉर्ट फिल्म थी। 55,000 व्यूज़ के साथ। तो खैर, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि मतलब सिर्फ सोशल चेंज पे बात करोगे तो आगे 5 साल आपके सुधर जाएंगे? नहीं सुधरेंगे तो नहीं, तो फिर लेकिन फिर भी आप बेटरमेंट के लिए कुछ ना कुछ देखना तो चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उस पर भी गौर करना चाहिए और दूसरा अपनी स्टोरीज को और बेटर करना चाहिए इन लोगों को। जैसे वही बात हो गई कि सास बहू के ड्रामे और लड़की को फ्रेम करना और ये सब, तो वो सब नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा कोई डिफरेंट, जैसे अलिफ आपने आई एम प्रिटी श्योर देखा होगा कि मैंने आपको सजेस्ट किया था, तो वैसे जैसे उसकी स्टोरी है उस तरह के और अच्छा, बाय द बनने वे आप चाहिए। वो अलिफ मैंने वो म्यूजिक वीडियो शूट किया, वो देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। बिल्कुल, उसमें मैं भी हूँ। अच्छा, खैर बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल, हम बेसिकली एंड करने जा रहे हैं अपना पॉडकास्ट। उस छोटा सा सवाल ये है कि आप डायरेक्टर हैं और आप किसी चैनल ब्रॉडकास्ट के अंडर काम कर रही हैं और आपको बहुत ही लिमिटेड बजट और लिमिटेड चीज़ें दी जाती है। आपको बेसिकली चैनल के अंदर काम करते हो आपको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। अग्री करती हैं आप इस बात से? बिल्कुल। कब काम किया आपने? कभी नहीं किया। अग्री कैसे कर रही हैं? लेकिन मैं सोच रही हूँ ना, तो मैं करूँगी फिर। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि अगर आपको बहुत ही लिमिटेड कोई चीज़ मिली गई है, तो अब आप मुझे बताएं कि आप कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करेंगी जो कि एक्सपेरिमेंटल हो या ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करेंगी जिसमें आपको पता है
कि लोग देखेंगे, ऐसा ऐसी चीज़ जो कि लोग देखेंगे, वही क्लीशे कंटेंट आप भी पेश करेंगी? ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त कोई ऐसा क्लीशे अभी कंटेंट, अभी जैसे आपको अलिफ, जैसे मैंने हाँ आपको जी, अभी एग्जांपल दी, अलिफ लोगों ने देखा है, उसकी डिफरेंट स्टोरी है, बिल्कुल है। तो उसी तरह का फिर मैं उसी तरह की कोई चीज़। और वो अगर लोगों ने देखी ना, तो फिर आप अपने आप को ब्लेम कर सकती है ना कि मैं वो जी चीज़ जी बना बिल्कुल सकती थी। बिल्कुल, किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए पहले आपको अपना नुकसान करना पड़ता है, तभी आप आगे फ्लरिश कर पाते हैं। ठीक है, एंड करते हैं हम अपने ये इसी नोट पर कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, कोविड से दूर रहिए, घर में सेहतयाब रहिए, महफूज रहिए, और मास्क हाथ नहीं मार पहनिए। सकता, मास्क पहनिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।